सभी साथियों को राम राम। मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से राजस्थान पर समय बचा अभियान में। हम लोग फिर बढ़ रहे हैं। जहां से सवाल बनता है साथियों, उन सवालों को हम लोग ला रहे हैं आपके सामने। इसमें हम लोग बात करेंगे कालभोज से। कालभोज से एक सवाल बन जाता है परीक्षा में। 2 मिनट आपका लूंगा साथियों। और मेरा उद्देश्य आपका हौसला बढ़ाना है। मेरा उद्देश्य जो आपके अंदर एक बात जम गई है, सर समय कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, वो सब एक तरफ है साहब। और ये क्लासें आपकी एक तरफ है। पिछली बार एंटीबायोटिक सीरीज चलाई, अब के बाद हम लोगों ने 10 मिनट वाला शो चला रखा है। राम राम। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले भाई। देखिए साथियों, कालभोज बहुत ध्यान सुनेंगे। ये जो गुहिल वंश है, गुहिल वंश के जो शासक है, वो ध्यान रखें। वो गुहिल वंश के अगर आप लोगों से संस्थापक पूछे तो गुहिलादित्य है। संस्थापक पूछे तो कौन है? गुहिलादित्य है। बस गुहिलादित्य है। तो गुहिलादित्य संस्थापक हैं, ये ध्यान रखें। ये 565-66 ईस्वी के आसपास ये गुहिल वंश की नींव रखते हैं गुहिलादित्य। इनके जो पिता थे, पिता का नाम ध्यान रहे आप लोगों को, शिलादित्य था। पिता का नाम क्या था? शिलादित्य था। और मां का नाम पुष्पावती था। मां का नाम क्या था? पुष्पावती। पुष्पावती सती हो गई थी। तो ध्यान रखें आप लोग। इनके दहाय माँ है, उनका नाम है कमलावती। कमलावती ने इनका लालन पालन किया था। तो संस्थापक गुहिलादित्य है। लेकिन गुहिल वंश के यदि आपसे वास्तविक संस्थापक की बात करें, गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें, तो उत्तर देंगे कालभोज। क्या कहा मैंने? यदि आपसे गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो उत्तर देंगे आप लोग कालभोज। जरा देखिए कालभोज की कहानी। मित्रों, इनके एक कहानी सुन ले आप लोग। ये इनके पिता का नाम नागादित्य था। भीलों ने उनके दुर्व्यवहार कारण हत्या कर दी गई थी। और इनकी मां कालभोज की सोचा कि मेरी बेटी को भी ना मार दे, तो ये नागदा के जंगलों में चले गई। और नागदा के जंगलों में जो ब्राह्मण है, कहानी सुन लीजिए, ब्राह्मण उनकी गाय चराने का काम कालभोज किया करते थे। दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहे थे। एक गाय थी, वो गाय क्या सुबह तो काफी दूध देती, बिल्कुल शाम को दूध नहीं देती। सोचा ब्राह्मणों ने कालभोज निकाल के पी जाता है। एक दिन ऐसी कहानी मिलती है कि वो ब्राह्मणों ने पीछा किया कालभोज का, यार ये करता क्या है। तो वहां देखा तो वहां एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग पे गाय की जो दूध है वो धार और छोड़ दिया करती थी। कालभोज तो नहीं पीता था। वही बताते हैं कि ये कालभोज रुक गया और वहां एक ऋषि तपस्या कर रहा था, हारित ऋषि। हारित ऋषि के शिष्य बन जाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ का राज्य प्राप्त होता है। हारित ऋषि है जो लकुलिश संप्रदाय से थे, पाशुपत संप्रदाय से थे, शैव संप्रदाय से थे। इसलिए मेवाड़ के महाराणाओं का संप्रदाय, ये ध्यान रखें आप लोगों को कि पाशुपत, लकुलिश संप्रदाय, शैव संप्रदाय। और साथ ही वहीं उनके आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मान मौर्य का अधिकार था। मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर खोई हुई सत्ता को फिर जमाया गुहिल वंश की। इसलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज कहलाता है। और जहां शिवलिंग था, वहां गांव कैलाशपुरी था उदयपुर में, वहां एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया साथियों। और वो जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है, एकलिंग नाथ जी है भगवान, वो शिव है। और ध्यान रखें आप लोग, मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता है। आज भी उनके आशीर्वाद को लिया जाता है, जिसे आशंका लेना कहते हैं। साथियों, एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। कहानी समझ में आ गई? अभी 1 मिनट हम लगाएंगे सामने। ये नोट्स हैं, ये राजस्थान के नोट्स है भाई। पिता का नाम नागादित्य है ओजा के अनुसार। मूल नाम कालभोज था। इन्हें बप्पा रावल ने, हरित ऋषि ने एक उपाधि दी, उसका नाम बापा रावल है। तो ये इनको राज्य जो मिलता है वो लकुलिस मत के सन्यासी हरित ऋषि और पाशुपत संप्रदाय से हैं। ध्यान रखें आप लोग, इनके आशीर्वाद से ये राजा बनेंगे। कार्य इन्होंने उपाधि प्रदान की। राजा बनने के लिए महादेव से वरदान मांगा। जिस स्थान पे शिवलिंग था, वहीं पर कालभोज ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। ये स्थान कैलाशपुरी उदयपुर में है। गुहिल वंश के देवता हैं। मेवाड़ के महाराणा कहते हैं कि हम तो एकलिंग जी के दीवान हैं। मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ के वास्तविक शासक, मेवाड़ के वास्तविक शासक तो भगवान एकलिंग नाथ जी हैं। तो एकलिंग नाथ जी मेवाड़ के शासक हैं, वो उनके दीवान कहते थे। और वास्तविक शासक एकलिंग नाथ जी को मानते थे। इनके आशीर्वाद को आशंका लेना कहते हैं। और पाशुपत संप्रदाय से है। विजय प्राप्त की 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके अधिकार किया। गुहिल वंश की खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया। इसलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। इनकी उपाधियां कौन कौन सी देखिए, हिंदू सूर्य, चकवे, राजगुरु, ये उपाधियां हैं। हिंदू सूर्य, चकवे और राजगुरु, ये इनकी उपाधियां हैं।
सीवी वेद ने इन्हें कालभोज को चार्ल्स मार्टिल से तुलना की है। साथियों, इन्होंने अरब आक्रमणों का चकनाचूर किया था, दूर दूर तक अपनी सैन्य चौकियां स्थापित की थी। एक जो पाकिस्तान में रावलपिंडी शहर है, वो सैन्य चौकी भी इनके द्वारा बसाई गई। पिंडी मतलब गांव और रावल मतलब रावलपिंडी मतलब रावल बप्पा रावल, ठीक है। और इनकी राजधानी नागदा को बनाई। ये ध्यान रखें, सोने के सिक्के चलाए, इन्होंने संन्यास ले लिया। और इनके बारे में एक कहावत और प्रसिद्ध है कि आकार में बहुत बड़े थे। बोला ऐसा है भाई, 2 भैंसों की बलि, 4 बकरों का भोजन करते थे, 16 हाथ का दुपट्टा था, 32 हाथ की धोती थी। तो ये कहावत आपसे कभी पूछे तो कालभोज। तो गुहिल वंश के संस्थापक कौन हो गए? गुहिल आदित्य। और गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हो गए? कालभोज। साथियों, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये आप लोग वहां डाल रहे हैं। आप फ्री स्टडी मेटल में जाके नोट्स पढ़ सकते हो राजस्थान के ऐप में। आप जुड़े रहिए और इन नोट्सों को मंगवाइए स्पाइरल बाइंडिंग के साथ में। आप इतिहास रच रहे हैं, उस इतिहास में हम सब भागीदार होंगे। ये राजस्थान मेरा नहीं अकेला, ये आप सबका है। मैं तो एक सेवक हूं, राजस्थान की तरफ से आपकी सेवा कर रहा हूं। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।